Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education Friends। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था इन्फिनेटिव्स विद टू का यूज हम किन किन सिचुएशंस में कैसे करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो इन्फिनेटिव्स विदाउट टू का यूज हम किन किन सिचुएशंस में किस तरह से हम सेंटेंसेस के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज हम कहां करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखिए, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स विदाउट टू, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज दैट मींस जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनके साथ जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होता है। आपने खूब पढ़ा है मॉडल्स को, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट वगैरह जो भी हैं ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। और जब भी आप मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मॉडल वर्ब्स के ठीक बाद जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दरअसल वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा मतलब होता है कि वो इन्फिनेटिव है और विदाउट टू। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जब आप टू को हटा देंगे तो सिर्फ जो है फर्स्ट फॉर्म बचता है। तो दैट मीन्स जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद जो हम टू का यूज इनके बाद जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं बिना टू का, तो ये सारे जो हैं इन्फिनेटिव्स ही हैं विदाउट टू। गौर कीजिए, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, यू कैन डू दिस। देखिए यहां पर इस सेंटेंस के अंदर कैन जो है ये हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है। तो यू कैन डू दिस, तो कैन के ठीक बाद जो है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहां पर एक्चुअली डू जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू है। दैट मीन्स हमने टू का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहां पर एक मॉडल वर्ब आ गया। तो आप ये याद रखें कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, हाँ, जैसे कि आउट है, आपने पढ़ा होगा आउट, OUGHT, तो आउट के साथ जो है टू का यूज होता है। अदरवाइज जो और भी मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, तो यहां आपको इनके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करना है, जैसा कि हमने यहां पर किया है। या फिर दूसरे सेंटेंस को देखें, यहां हमने लिया कि इट में रेन टुनाइट। अब गौर कीजिए, यहां पर अगेन जो है मे जो है एक मॉडल वर्ब है और इसके ठीक बाद जो हमने रेन का यूज किया है, तो दैट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। दैट मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज हुआ है। इट में रेन टुनाइट, दैट मीन्स आज रात बारिश हो सकती है। या फिर गौर कीजिए, हमने कहा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, की हमें ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। यहां पर भी जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट, और मस्ट के बाद जो है फॉलो जो हमने लिखा है, जिसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये इन्फिनेटिव विदाउट टू है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है कि आप किन किन सिचुएशंस में इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में इनके साथ होता है। तो चलिए हम उन सारे डिटेल्स को देखते हैं। गौर कीजिए, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे कि मेक, हियर, सी, नोटिस, फील, हेल्प, लेट, बिहोल्ड, वॉच या फिर बिड। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, इनके बाद आपको जो है सिंपल वे में आप कह सकते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करना है। कैसे, वो देखिए। जैसे सी मेड मी लाफ, गौर कीजिए, मेक का सेकेंड फॉर्म हमने लिया है, सी मेड मी लाफ, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि उसने मुझे हंसाया। तो अब देखिए, मेक जो वर्ब है यहां पर जो इन्फिनेटिव आया है लाफ, ये विदाउट टू का यूज किया गया है। सी मेड मी लाफ मीन्स मेक के बाद जो है, जैसा कि यहां है मेक, मेक के बाद आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करना है। या फिर सी, गौर कीजिए, तो हमने सेंटेंस बनाया आई सॉ हिम गो। आप यहां पर गोइंग नहीं लिखेंगे या यहां आप लाफिंग नहीं लिखेंगे। बच्चे यहां पर लाफिंग या गोइंग का यूज करते हैं जो गलत होता है। तो आई सॉ हिम गो, इसकी हिंदी हुई कि मैंने उसे जाते हुए देखा। तो जाते हुए का सेंस आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि गोइंग डलना चाहिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि सी जो वर्ब है इसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ गो का यूज करना है, गोइंग नहीं करना है। तो आई सॉ हिम गो मीन्स मैंने उसे जाते हुए देखा, या लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब आप देखिए लेट जो आया है, तो लेट के बाद भी जो है गो इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज किया गया है। या फिर चलिए एक और सेंटेंस हमने देखा, आई हर्ड द चाइल्ड क्राई,
आई हर्ड, हमने हियर का जो है लिया है सेकेंड फॉर्म, आई हर्ड द चाइल्ड क्राई, दैट मीन्स मैंने बच्चे को क्राई करता हुआ सुना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सारे जो भी वर्ब्स लिस्ट के अंदर है इनके बाद आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करना है। अब देखिए इनके साथ कुछ सिचुएशन में इन्फिनेटिव विद टू का यूज होता है, और वो कब होता है तो आप ध्यान दें, अगर ये सेंटेंस जो है इनका यूज अगर आपने एक्टिव वॉइस के अंदर किया है तो आपको इन वर्ब्स के बाद जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करना है। लेकिन अगर इनका यूज आपने पैसिव के अंदर किया है तो उस केस में जो है इन्फिनेटिव विद टू का यूज करना पड़ेगा। गौर कीजिए, कुछ एक्सिलरीज ऐसे होते हैं जिनके साथ भी जो है हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे देखिए डू, डज या डिड। आपने टेंसेस के अंदर खूब पढ़ा होगा कि जब भी आप सेंटेंस में डू या डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते समय, तो उसके बाद आपने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मीन्स वो इन्फिनेटिव विदाउट टू है। तो जब भी आप सेंटेंस में डू, डज या फिर पास्ट में डिड का यूज करें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है एक्चुअली वही जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू है, मीन्स डू, डज और डिड के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होगा। देखिए एग्जांपल से, वी डोंट लाइक हर, वी डोंट लाइक हर दैट मीन्स हम उसे लाइक नहीं करते हैं। तो आप देखिए डू का जो यूज हुआ है तो डू के बाद लाइक है, तो लाइक जो फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है तो ये एक्चुअली इन्फिनेटिव विदाउट टू है। या फिर डज सी वर्क हार्ड, अब यहां पर भी सेंटेंस में आप देख सकते हैं डज का यूज किया गया है और वर्ब हमारा जो है वो वर्क है जो कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज हुआ है। या फिर देखिए यू डिड नॉट प्ले वेल, तो डिड के बाद भी हमने जो फर्स्ट फॉर्म रखा है ये भी इन्फिनेटिव विदाउट टू है, मीन्स आप ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस में आपने डू, डज या डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी इनका यूज होता है। जब इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा तो इसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज नीड एंड डेयर। गौर कीजिए, नीड एंड देयर दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज मॉडल्स की तरह तो होता ही है, साथ में जो है प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह भी होता है। तो आपको याद रखना है जब मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में नीड या डेयर का यूज होगा तो आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू मतलब टू का यूज वहां पर आपको वर्ब के पहले बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर नीड और डेयर का यूज आप प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह करेंगे तो वहां पर जो है इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज होगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। गौर कीजिए, एग्जाम्पल हमने लिया कि सी डिड नॉट गो देयर। अब यहां पर देखिए नीड जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह जो है यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता तो इस स्ट्रक्चर से हम नहीं बनाते और सी के साथ एक्चुअली नीड्स का यूज होगा, नीड नहीं आएगा। निश्चित रूप से ये जो है क्या कहते हैं ये मॉडल वर्ब है, तो सी डिड नॉट गो देयर। तो यहां पर गौर कीजिए जो गो है यानी कि ये इन्फिनेटिव विदाउट टू है, हमने किसी भी तरह से इसके अंदर टू का यूज नहीं किया है और आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो सी डिड नॉट गो देयर दैट मीन्स उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। या फिर गौर कीजिए सेंटेंस हमने लिया ही डेयर नॉट एंटर माई रूम। अब यहां पर भी देख सकते हैं डेयर है जो कि मॉडल वर्ब की तरह है, तो हमने एंटर के पहले जो कि हमारा यहां पर मेन वर्ब है इसके पहले हम टू का यूज हमने नहीं किया है। अब ध्यान दें कि अगर नीड या डेयर मेन वर्ब की तरह आते हैं तो इन्फिनेटिव का जो टू है, इन्फिनेटिव के पहले जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। गौर करें, अब इसी सेंटेंस को हमने यहां पर नीड को हेल्पिंग वर्ब में लिया था, दैट मींस एक मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज किया था। अब हमने कहा कि सी डज नॉट नीड टू गो देयर। अब आप ध्यान दें डज नॉट का यूज हुआ है तो ये नीड जो है यहां पर ये प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो चूंकि ये मेन वर्ब की तरह आ गया तो हमने इन्फिनेटिव के साथ जो है टू का यूज किया है। या फिर ही डज नॉट डेयर टू एंटर माई रूम, यहां पर भी देखिए डेयर जो है ये मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट है। तो डेयर के बाद फिर आप जो वर्ब रख रहे हैं दैट मींस इन्फिनेटिव जो रख रहे हैं तो इसके पहले आपको निश्चित रूप से जो है टू का यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हमने टू का यूज नहीं किया तो फिर हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि नीड और डेयर जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज हो तो उनके साथ आप
जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करें, मीन्स इन्फिनेटिव के पहले टू का यूज बिल्कुल ना करें। लेकिन जब नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह, प्रिंसिपल वर्ब की तरह आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन्फिनेटिव विद टू का यूज करना है। दैट मीन्स टू के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करें। चलिए नेक्स्ट जो रूल है कि आप कहां पर इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करेंगे, तो वो रूल है आफ्टर बट एंड एक्सेप्ट। गौर कीजिए, सेंटेंस के अंदर बट या एक्सेप्ट का यूज हो और उसका सेंस आए के सिवाय, लाइक दिस, अगर इस तरह का सेंस आए तो आपको वहां पर जो है निश्चित रूप से जो यूज करना है वो करना है इन्फिनेटिव विदाउट टू। सेंटेंस के पैटर्न को देखें ध्यान से। सी डिड नथिंग बट रीड द नॉवल। अब देखिए यहां पर हमने बट का यूज किया है और इसके ठीक बाद जो है ये रीड जो है यहां पर इन्फिनेटिव विदाउट टू है। अब इस सेंटेंस का जो मतलब बनता है वो ये है कि उसने नॉवल पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया। तो जब बट का सेंस के अलावा के सिवाय कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू का ही यूज करना है। या फिर गौर कीजिए, एक्सेप्ट से एक सेंटेंस को देखते हैं। वी डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट गिव हर मनी। दैट मीन्स हमने उसके लिए सब कुछ किया सिवाय मनी देने के, पैसे देने के। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं एक्सेप्ट का जो यूज हुआ है, तो इसके बाद जो हमारा इन्फिनेटिव है वो विदाउट टू में आया है, मीन्स यहां पर हम जो है टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से चलिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ भी हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं, और वो एक्सप्रेशन है लाइक हैड बेटर। गौर कीजिए, अगर सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है हैड बेटर, हैड रेदर या फिर वुड रेदर, तो आपको जो है इसके बाद भी इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज बिल्कुल नहीं करना है। वो कैसे, वो देखिए, यू हैड बेटर कम विद मी। आप यहां पर टू कम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन हैड बेटर का यूज हुआ है, यू हैड बेटर कम विद मी। तो इस सेंटेंस की जो हिंदी हुई वो है कि यू हैड बेटर कम विद मी मीन्स अच्छा होता तुम मेरे साथ आते, अच्छा होता तुम मेरे साथ आते। तो यहां पर हैड बेटर के कारण जो है हमने कम के साथ जो है, कम के पहले टू का यूज नहीं किया, यहां पर इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज हुआ है। या फिर ये बड़ा ही कॉमन सेंटेंस आपने खूब पढ़ा होगा, आई वुड रेदर डाई देन बेग। मतलब हुआ कि मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूंगा। तो गौर कीजिए, सेंटेंस में फिर एक्सप्रेशन वुड रेदर का यूज हुआ है, तो हमें जो है यहां पर टू डाई का यूज बिल्कुल नहीं करना है, सिंपली हमें लिखना है आई वुड रेदर डाई देन बेग। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, और अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्कोरिंग काफी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।